इनकी राजनीति एक अलग घटिया किस्म की, इतनी घटिया है कि वो सीधा सामने वाले को गलत बता देते हैं। हम उसको ये कहते हैं कि भाई हमारे लीगल सिस्टम में आप वकील तो अपने मन के मुताबिक चुन सकते हैं, लेकिन जज अपने मन के मुताबिक नहीं चुन सकते। ये एक ऐसे इंसान हैं, ये जाकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पेड आर्टिकल छपाते हैं। रोस्टर जो बनाया हुआ उस रोस्टर के हिसाब से ही वो जो जस्टिस स्वर्णकांता में शर्मा जो हैं वो जिस तरह से ये सफ़ेद झूठ दिन का रात बोल देते हैं, उस तरह से इनको पता है केजरीवाल साहब की जो पोल पट्टी खुल गई है, वो जो जरा सी बात का फ़ायदा उठाकर वो सड़क लिए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक हज़ारों करोड़ों का मामला है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में। मेन मुद्दा जो है केजरीवाल साहब हाई कोर्ट में जाते हैं। पहले तो जो सेशन कोर्ट हुआ, निचली अदालत ने जिस तरीके से उन्हें क्लीन चिट दी, तो उन्हें सब कुछ ओके लगा, जज साहब भी अच्छे लगे, सारी चीज़ें अच्छी लगी और बिल्कुल उन्होंने शुरू कर दी कि भाई मुझे सत्ता से हटाने के लिए सारी चीज़ें की गई थी, देख लो। अब यहाँ आकर जब दिख रहा है कि यहाँ पे आने के बाद वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं, तो अब उन्हें दिख रहा है कि वो जज भी वही आके बैठ जाए, और मतलब ये अवमानना नहीं कही जाए क्या। और इतने हाईली एजुकेटेड अपने आप को बताते हैं, इस तरीके की चीज़ें कैसे देख रहे हैं। हाई कोर्ट में जाके जज साहब से पहले अपील कर रहे हैं कि जी आप पहले केस से हटें, और कहा जा रहा है जी तो बढ़िया बात है, अगर किसी को शक है तो जज को खुद ही पीछे बैक कर लेना चाहिए। अब कैसे देख रहे हैं? देखिए, इनको आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इनको समझना होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो बाजा बजाया इन्होंने, जो डफली बजाई, उस डफली में ये दिखाते थे कि मैं बहुत सारे 800 सबूत लाया हूँ शीला दीक्षित के अगेंस्ट, ये करते करते वो सबूत इन्होंने 10 साल जब इनकी सरकार चली तो एक बार भी कुछ नहीं किया। उसके बाद इनके जो आप बहुत सारे भाषण हैं उनको देख लेंगे तो लग जाएगा कि ये इनकी राजनीति एक अलग घटिया किस्म की, इतनी घटिया है कि वो सीधा सामने वाले को गलत बता देते हैं, और गलत बताकर वो उसको इतना गलत बता देते हैं कि उसकी आड़ में वो अपना कुछ भी कर लें, कोई कुछ नहीं कहता। जो ये बार बार बोलते हैं कि एक भी पैसा नहीं मिला, पैसे की घूस का पैसा नहीं मिला, पैसे का घपला है, तो ये पैसा कहाँ से मिलेगा? ये तो स्टेटमेंट आई हुई है ना पहले से, सीबीआई लेके आई है, ईडी लेके आई है कि जो इनको दलाली का पैसा, शराब की दलाली का पैसा जो इनको लेना था, वो इन्होंने सीधा बोला गोवा में उस कंपनी, वो कंपनी जो हमारा इलेक्शन का कैंपेन चला रही है, उसको 40 करोड़ 20 करोड़ रुपया दे दो, तो उसको सीधा पैसा उसको वहाँ से वहाँ चला गया, मिल गया। तो पैसा तो इन्होंने घर में रखा नहीं, और ये जो गाना गाते रहे कि एक पैसा नहीं रिकवर हुआ, ये पैसा कहाँ से रिकवर होगा? आपने तो ये बेईमानी की लिमिट पार कर दी। और इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में जो चीज़ इन्फॉर्मेशन है उसको आप देख लीजिए कि जब आपकी शराब नीति आपने बदली क्यों। पहली बात, जब पहले की सरकारों ने शराब नीति बनाई हुई थी उसके अंतर्गत सरकार शराब बेचती थी, सरकारी ठेके होते थे, और उसका सारा रेवेन्यू जो भी इनकम होती थी वो सरकार को जाती थी, उससे दिल्ली का विकास होता था। आपको अचानक सपना आया कि इसमें प्राइवेट वेंडर आने चाहिए, आपने बदल दिया। जैसे ही उस पर जांच शुरू हुई तो आपने पुरानी नीति रेस्टोर कर दी। तो इसका मतलब आपको पता था कि ये होगा, और साल दो साल नीचे के जज तो मान रहे हैं सब, उन्होंने तो कह दिया कुछ केस में दम ही नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे हाँ। ये अवमानना है कि नहीं, पहले तो ये सवाल उठता है कि ये देखिए, जज को जाके बोलना कि आप अवमानना तो ये बहुत बड़ी अवमानना है, और हम लॉयर्स अक्सर ऐसी चर्चाएं जब भी होती हैं, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है कि आप कंप्लेंट कर दो जज साहब से, ये केस बदलवा दो, तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई हमारे लीगल सिस्टम में आप वकील तो अपने मन के मुताबिक चुन सकते हैं, लेकिन जज अपने मन के मुताबिक नहीं चुन सकते। अब है क्या कि अरविंद केजरीवाल साहब यही काम करना चाह रहे हैं। इन्होंने पहले तो एलिगेशन लगाए, उसके बाद चीफ जस्टिस महोदय को चिट्ठी लिखी। चीफ जस्टिस महोदय ने रोस्टर जो बनाया हुआ उस रोस्टर के हिसाब से ही वो जो जस्टिस स्वर्णकांता में शर्मा जो हैं वो काम करती हैं, उसी रोस्टर का केस है, उसी रोस्टर में जाना चाहिए। इसीलिए इन्होंने फिर क्या किया, एक नाटक रचा इन्होंने कि एप्लीकेशन लगाकर इन पर्सन खड़े हो गए और वहाँ बोला कि मैंने एप्लीकेशन लगाई है, और उसकी कॉपी इन्होंने दी नहीं। ये सब नाटक है, कोर्ट में वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, हम पूरा हर स्वांग इनका समझ रहे हैं। अब ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के हिसाब से ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि
बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, चलने देना भी नहीं चाहिए। सरकार को इस पर आगे बढ़कर इन चीज़ों का, हालांकि सरकार का जुडिशरी में कोई रोल होता नहीं है, लेकिन सरकार को अपनी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज की ओर से ऐसे अधिवक्ता, ऐसे सबूत, ऐसी चीज़ें पेश करनी चाहिए कि इनकी जो ये तिकड़मबाजी है वो तिकड़मबाजी कहीं से ना चले, और ये हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो लोग वोट देते हैं, ये उससे आगे निकलकर लोगों के ब्रेन को इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और कोर्ट्स में जो इनको आके पता लगा है कि जिस तरह से सिस्टम को अपनी जेब में, जैसे विधायिका को अपनी जेब में इन्होंने रख लिया। पहले ये नाटक करते रहे कि शीला दीक्षित सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 10 साल सरकार चली तो इनको कहीं कोई मौका नहीं मिला, ये झूठ की सरकार चलाते रहे। तो इनको ये लगा कि विधायिका जैसे मैं झूठ बोलकर चला सकता हूँ, वैसे ही मैं न्यायपालिका की आंख में भी झूठ बोलकर धूल झोंक कर अपना काम निकाल सकता हूँ। आज ये फिर हाजिर होने की बात कर रहे हैं, और ये क्या अब चलन, ये अच्छी चलन है? ममता बनर्जी आगे बैठ जा रही है, ये आगे बैठ जा रहे हैं, क्या नेता आगे बैठेंगे और जज भी डिसाइड करेंगे, फिर ये अच्छा चलन है? और आपने एक बात माफ़ कीजिए, मैं टोक रहा हूँ, आपने कहा कि जुडिशरी में और इस सब चीज़ में सरकार का दखल नहीं होता। अब साहब वाला केस सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब केस ही पलट दिया जाता है, तो अभी किस मुँह से ये इस चीज़ को? हाँ, ये जनरली है, वो एक साहबानों में राजीव गांधी ने ऐसा किया था और किनके प्रेशर में किया था, ये बातें अब खुल गई हैं, सबको दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूँ गलत काम किया जा सकता है या ऐसा काम किया जाता है जिसकी जरूरत नहीं है, जो ये तो गलत कर रहे हैं ना, जज की अवमानना। तो यहाँ तो कुछ सरकार करे तो गलत है क्या? हाँ, नहीं, जज की अवमानना वो कर रहे हैं तो उसका दंड वही तो भुगतेंगे। सरकार अपने हाथ क्यों उसमें जलाए या हाथ क्यों गंदे करे? ताकि ये एक ऐसे इंसान हैं, ये जाकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पेड आर्टिकल छपवाते हैं कि ऐसा ऐसा गलत हो रहा है, सही हो रहा है। हाँ, ये पूरा नाटक इनका, ये पूरा सिंडिकेट है। और ये सब दिखाई देगा, सबको समझ में आएगा। जरा सा आप गौर से देखेंगे तो जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो भारत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाह रहे, वो सारी ताकतें इनको अप्रोच करती हैं और इनके थ्रू ही अपना एजेंडा पुश करती हैं। ये दिखाई दे रहा है। किसी कॉमन मैन को जरा सा भी जो बात समझता है उसको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है, जो काम करने का तरीका है, जिस तरह से ये सफ़ेद झूठ दिन का रात बोल देते हैं, उस तरह से इनको पता है कि ये क्या करने वाले हैं। और आप देखें तो इनका इंसेप्शन भी, इनको मैग्सेसे अवार्ड भी इसीलिए दिया गया ताकि इनको सोशली रिकॉग्नाइज कराया जा सकते हो। उसको करने के बाद इन्होंने दिल्ली में तो क्या क्या गदर किया आप देखेंगे। और अब आप जाकर देख लें तो कुछ सेक्शंस हैं जहाँ पर इन्होंने इंक्रोचमेंट कराया है, कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ इन्होंने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, जो 10% थी वो 50%, 60%। हाँ, उसको हद पार कर दी। और सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बिना वो सब काम हो नहीं सकते, ये सबको दिखाई देता है। हम तो खैर अधिवक्ता हैं, हम तो कोर्ट की निगाह से देख पाते हैं इन सारी चीज़ों को, लेकिन इन्होंने इंतहा कर दी है। अब इनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि जो सीबीआई कोर्ट है, उन्होंने सबूतों के चश्मे से इनको बरी कर दिया। अब ये कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सीबीआई फिर हाई कोर्ट गई है, तो हाई कोर्ट जब गई है तो ये क्यों अपनी नौटंकी वहाँ हाई कोर्ट में कर रहे हैं? इनको केस को दिख रहा है, वैसे क्या लग रहा है फाइनली? देखिए, ये केस नहीं ट्रांसफ़र होगा, ये दिखाई दे रहा है। ये आप किसी अधिवक्ता से पूछ लीजिए, बिल्कुल नहीं ट्रांसफ़र होगा। इनको ये चाहिए कि देखो जज नहीं हटा तो ये फैसला आना ही आना है। अब ये दिखाना चाहते हैं पब्लिक में, ये जो भी इमेज क्रिएट कर रहे हैं, एक कुछ मीडिया हाउसेस को पैसे दे के ये करवा रहे हैं, ये तो सीधी सी बात है। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। और जो दिखाई दे रहा है मुझे कि सीबीआई को अपने सबूत, चूँकि हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, जो हमारा कानून है, वो ये कहता है कि आप अपनी जांच को जब चाहे तब पुख्ता कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एक पहलू पे जांच नहीं हुई है तो उसको और गहरा जांच कर सकते हैं, दूसरा जांच कर सकते हैं, तीसरा पहलू जांच कर सकते हैं। ये कानून का अधिकार है, तो ये करेगी। सीबीआई को करना चाहिए, ईडी को करना चाहिए। अब वो जो जज साहब ने, निचली अदालत के जज साहब ने जो बरी किया है, उस चीज़ों को दोबारा से लेकर इसमें कार्रवाई इनको करनी पड़ेगी। और करेंगे तब जाकर
केजरीवाल साहब की जो पोल पट्टी खुल गई है, वो जो जरा सी बात का फ़ायदा उठाकर वो सड़क लिए हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। एक हज़ारों करोड़ों का मामला है। दिल्ली की जनता को इन्होंने ठगा है, दिल्ली की जनता की आंखों में धूल झोंका है, तो उसकी सज़ा इनको बिल्कुल मिलनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली के विकास का पैसा खाया है, उसकी चोरी। मतलब कोर्ट से इन्हें फटकारी लगेगी और कुछ नहीं मिलने वाला है इन्हें। नहीं, ट्रांसफ़र तो ये केस नहीं होगा। उसके अलावा आगे तक का जो हम सोचते हैं, कानूनी बातें हैं, बहुत सारी कानूनी बातें जो हमने देखी हैं, समझी है। तो जो जज साहब ने नीचे सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जो बरी किया है, वो केस भी बहुत सफ़ेद नहीं है, वो कहीं ना कहीं ग्रे है, तो उसके क्वैश होने के चांसेस ज़्यादा हैं। राघव चड्ढा वाला केस, और देखिए स्वाति मालीवाल लगातार इनकी बखियां खोल रही है सारे हाँ, इनके, हाँ। उसके ऊपर एक्शन ना होके इधर राघव चड्ढा को लगा दिया ठिकाने, मतलब साइड में कर दिया। कैसे हाँ, देख रहे हैं इसको? हाँ, ये इनका ये तो आम आदमी की बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी आम आदमी की आवाज़ नहीं सुन सह भाई। ये आम आदमी पार्टी कहने को है, ये दूसरे जो विरोध करते हैं उनको ये फासिस्ट कहते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो सबसे बड़े फासिस्ट ये खुद हैं। ये अपना विरोध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। जरा सा भी कोई इनकी पोल पट्टी खोलने लगता है तो उसको बाहर करते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, 18-20 बड़े नेताओं की लिस्ट अभी पब्लिश हुई थी, जिसमें कि सबसे पहले शांति भूषण साहब को किया गया, प्रशांत भूषण साहब को किया गया, फिर योगेंद्र यादव को किया गया, फिर कुमार विश्वास को किया गया। तो ये तो निरंतर ये करते रहते हैं, और अब दिल्ली की जनता इनका पूरा खेल समझ चुकी है, देख चुकी है, इनका नंगा रूप देख चुकी है। तो इनके चांसेस तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन ये दूसरे स्टेट्स में जाकर कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका निभाने की कार्रवाई करना चाह रहे हैं। ऐसा होने वाला नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। और ये ऐसे सरकारी पैसे को चुरा कर ऐसे बच के कोई चला जाए तो ये हमारे देश के कानून के लिए बहुत ही गलत बात है, और कहीं ना कहीं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। तो अब फाइनली आज सुनवाई है, और इसके बाद इनका जिस तरीके का रवैया है, तो कुछ कोर्ट की तरफ से लग रहा है कि कुछ लगेगा, मतलब अवमानना के केस में कुछ और इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी, या सिर्फ इनके मना कर दिया जाएगा? इनको मना कर दिया। अवमानना ये नहीं होता है। हमारे देश का कानून ऐसा है कि मैं किसी भी ग्राउंड पर कह सकता हूं कि इन जज साहब ने मेरे खिलाफ माइंड बनाया हुआ है, तो इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए या मेरा केस यहां से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वैसा अवमानना की परिभाषा में वो नहीं आता है। खारिज कर दी जाएगी, इनकी खारिज कर दी जाएगी। जो ये ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं केस, वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं अटकेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो हाई कोर्ट में केस चल रहा है बेसिकली दोस्तों, हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है और ऐसे ही कुछ होने वाला है। लेकिन इनकी जो चाल है, इनकी जो नीयत है, वो ये साफ दिखाई दे रही है कि जब इनके अगेंस्ट फैसला आएगा, जैसा कि नीचे इनके फेवर में आया था तो किस तरह से चीखे मार रहे थे और दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं राजनीति इनकी चलती रहे, बेसिकली ये इनका प्रयास है। बाकी आप कैसे देख रहे हैं और क्या आता है फैसला, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जरूर कमेंट करके अपनी राय दें। बहुत बहुत